भारत राष्ट्र समिति के सीनियर रहनुमा मोहम्मद महमूद अली, जो यौम जमहूरिया तकरीब में गश खाकर गिर पड़े थे, सेहतयाब हो गए हैं। उन्होंने अपनी सेहत से मुताल्लिक़ एक वीडियो पैगाम जारी किया है। हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ बीआरएस पार्टी के दफ्तर तेलंगाना भवन में यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें पार्टी के कारगुजार सदर KTR व दीगर कायदीन ने शिरकत की। परचम कुशाई के दौरान अचानक मोहम्मद महमूद अली गश खाकर गिर पड़े, ताहम उनके आसपास मौजूद कायदीन ने उन्हें संभाल लिया और इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाने के बाद अपोलो अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनके मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने किए गए। अपोलो अस्पताल में इलाज के बाद उनकी सेहत मुस्तहकम बताई जा रही है। मोहम्मद महमूद अली ने अपनी सेहत से मुताल्लिक़ एक वीडियो जारी किया है और गश खाकर गिर पड़ने की वजूहात बताई हैं। 26 जनवरी होने की वजह से सुबह से ही आज इसी राह में कई एक फ्लैग हास्टिंग प्रोग्राम थे। कई प्रोग्राम अटेंड करने के बाद तेलंगाना भवन में फ्लैग हास्टिंग के प्रोग्राम में आया था, जहाँ KT रामाराव और सभी शरीक थे। पार्टी के कई कायदीन और हमारे MLA और 2 पार्टी के अहम लीडर्स भी थे और माइनॉरिटीज लीडर्स भी बहुत से थे। आज काफ़ी देर तक प्रोग्राम में मसरूफ रहने की वजह से ज़रा सा मुझे चक्कर महसूस हुई। इसकी वजह से ज़रा सा 1 मिनट के लिए थोड़ा सा अनकॉन्शियस की तरह हुआ। उसके बाद दवाखाना लेकर आए थे मुझे, बाद में अपोलो दवाखाने को आया था। हर चीज़ पूरे रिपोर्टेड सब अच्छी है। जो किस्म की ऐसी सारे तेलंगाना के मुसलमानों की दुआएं आपके साथ हैं साहब। थैंक यू। सारे लोग जो है आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं। सिर्फ एक फोटो वायरल हुई, वो फोटो के फौरी बाद जो है हर मुसलमान हाथ उठा के दुआ कर रहा है, अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह आपको हमेशा मिल्लत इस्लामिया की खिदमत में आपको हमेशा कायम व दायम रखे। आपकी सरपरस्ती हमेशा कायम रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तेलंगाना गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने यौम जमहूरिया के मौके पर अपनी तकरीर में कहा कि अवाम आमिराना रुझानात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछली BRS हुकूमत ने आइन की रूह के खिलाफ काम किया था। हैदराबाद शहर के नामपली इलाके में वाक़ बाग़ आमा में 75वीं यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़्क़िद हुई। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए तिरंगा लहराया। यौम जमहूरिया तकरीब को मुखातिब करते हुए उन्होंने साबिक़ा हुकूमत पर आइन की रूह के खिलाफ काम करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि साबिक़ा हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से रियासत की माशी हालत अबतर हुई है। तमिलिसाई सुंदरराजन ने तेलंगाना में अवामी हुकूमत तश्कील दिए जाने का इदा करते हुए कहा कि जमहूरी शऊर के साथ हुकूमत की जाएगी। अवाम से किए गए वादों को पूरा करने की कोशिशें की जा रही हैं। 100 दिनों में तमाम जमानतों पर अमल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि TSPSC को बदुर्बानी से पाक किया जा रहा है। नौजवानों को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने यौम जमहूरिया के मौके पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। 75वें यौम जमहूरिया के मौके पर वजीर आला तेलंगाना ने शहदा की कुर्बानियों की यादें ताज़ा की। उन्होंने परेड ग्राउंड के यादगार शहदा जाकर गुलहाए अकीदत पेश किए और शहदा को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने याकूतपुरा असेंबली हल्के में कौमी परचम कुशाई की। याकूतपुरा असेंबली हल्के में 75वां यौम जमहूरिया मनाया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट यौम जमहूरिया तकरीब में शरीक हुए और उन्होंने मसी साहब की रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया। उनके हमरा याकूतपुरा के इलेक्शन इंचार्ज यासर अरफात, मजलिस के सीनियर लीडर्स, कारकुनान व दीगर मौजूद थे। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने तेलंगाना भवन में कौमी परचम लहराया। भारत राष्ट्र समिति के दफ्तर तेलंगाना भवन में यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़्क़िद की गई। पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने दस्तूर साज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाए और फिर कौमी परचम लहराया। यौम जमहूरिया तकरीब में पार्टी के सेक्रेटरीज, अराकीन असेंबली, अराकीन कौंसिल, सीनियर लीडर्स, कॉरपोरेटर्स व दीगर ने भी हिस्सा लिया।
भारत राष्ट्रीय समिति के सरबराह केसीआर की ज़ेर सदारत राज्यसभा और लोकसभा के तमाम अराकीन का एक इजलास मुनक्किद किया गया। बीआरएस सरबराह केसीआर ने 31 जनवरी से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के बजट इजलास के खुसूस में बीआरएस के अराकीन राज्यसभा और लोकसभा का एक इजलास तलब किया। साबिक चीफ मिनिस्टर के फार्म हाउस वाक़े एरावली गांव में मुनक्किद किए गए इजलास में तमाम एमपीज, पार्लिमानी पार्टी लीडर के केशव राव, नामा नागेश्वर के अलावा बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर और साबिक वजीर हरीश राव ने भी शिरकत की। रियासत तेलंगाना के साबिक डीजीपी एम महेंदर रेड्डी ने 26 जनवरी को तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन का चार्ज संभालने के बाद दफ्तर में मुनक्किद यौम जमहूरिया तकरीब में हिस्सा लेकर कौमी परचम लहराया। तेलंगाना स्टेट के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके एम महेंदर रेड्डी को हुकूमत तेलंगाना ने टीएसपीएससी के चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने 26 जनवरी को अपना चार्ज संभाला। बाद अज़ान दफ्तर में मुनक्किद यौम जमहूरिया तकरीब में शिरकत की और तिरंगा लहराया। वाज़ेह है कि एम महेंदर रेड्डी आइंदा 10 माह तक टीएसपीएससी के चेयरमैन के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से एम महेंदर रेड्डी को टीएसपीएससी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है, जबकि दीगर 5 को टीएसपीएससी के अराकीन मुकर्रर किया गया है। टीएसपीएससी के अराकीन में अनीता राजेंद्र, रिटायर्ड आईएएस, अमीरुल्लाह खान, रिटायर्ड पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफिसर, नरी यादయ్య, जेएनटीयू के प्रोफेसर, वाई राम मोहन राव, जेनको के ईडी और पलवाई रजनी कुमारी शामिल हैं। एम महेंदर रेड्डी ने टीएसपीएससी के दफ्तर के अहाते में मुनक्किद यौम जमहूरिया तकरीब में हिस्सा लिया और कौमी परचम लहराकर हमवतनों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद भी पेश की। एआईएमआईएम के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने कारवान हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में परचम कुशाई की। 75वें यौम जमहूरिया के मौके पर कारवान असम्बली हल्के के मुख्तलिफ महल्ले जात में यौम जमहूरिया मनाया गया। एआईएमआईएम के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने यौम जमहूरिया तकारीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और तिरंगा लहराया। उनके हमरा पार्टी के कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। गवर्नर कोटा के तहत एमएलसी मुंतखब न किए जाने पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अजहरुद्दीन के पार्टी से मुस्तफी होने का इम्कान जताया जा रहा है। गवर्नर कोटा के तहत आमिर अली खान और प्रोफेसर कोदंडाराम को बतौर एमएलसी मुंतखब करने की हुकूमत के फैसले ने हलचल मचा दी है। टीपीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट अजहरुद्दीन एमएलसी मुंतखब न किए जाने से नाराज नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने का मंसूबा रखते हैं। उनका कहना है कि पार्टी क़यादत ने उन्हें एमएलसी का ओहदा सौंपने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया। अजहरुद्दीन ने पार्टी के लिए काम करने वालों के बजाय किसी और को एमएलसी मुंतखब करने पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि वो 18 सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वो पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से बात करने के बाद मुस्तफी होने के फैसले का ऐलान करेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने यौम जमहूरिया के मौके पर नामपल्ली हल्के में तिरंगा लहराया। एआईएमआईएम नामपल्ली के ज़ेर एहतमाम 75वां यौम जमहूरिया मनाया गया। नामपल्ली के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने यौम जमहूरिया तकरीब में शरीक होते हुए कौमी परचम लहराया। उनके हमरा पार्टी के कॉरपोरेटर्स, सीनियर लीडर्स और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम यौम जमहूरिया मनाया गया। लियाकत अली, डायरेक्टर उर्दू एकेडमी ने परचम कुशाई की। हिंदुस्तान आज 75वां यौम जमहूरिया मना रहा है। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से हज हाउस में यौम जमहूरिया तकरीब मुनक्किद की गई। डायरेक्टर उर्दू एकेडमी लियाकत अली ने परचम कुशाई की। उर्दू एकेडमी समेत हज कमेटी के ओहदेदारों और अमले ने यौम जमहूरिया तकरीब में हिस्सा लिया। तेलंगाना के वज़रा पूनम प्रभाकर और डी श्रीधर बाबू ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल में यौम जमहूरिया तकरीब में हिस्सा लिया।
हिंदुस्तान के 75वें यौम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना कानून साज कौंसिल की जानिब से यौम जमहूरिया तकरीब मुनक्किद की गई। चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। वज़रा पूनम प्रभाकर और डी श्रीधर बाबू ने इस मौके पर शिरकत की। पार्टी के दिगर कायदीन और कौंसिल का अमला वो दिगर इस मौके पर मौजूद थे। 75वें यौम जमहूरिया के मौके पर TSMFC की MD कांति वेस्ली ने कौमी परचम लहराया। तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की जानिब से यौम जमहूरिया तकरीब का इनेकाद किया गया। MD कांति वेस्ली ने हज हाउस के अहाते में मुनक्किद यौम जमहूरिया तकरीब में हिस्सा लेते हुए कौमी परचम लहराया। उनके हमरा TSMFC के अफसरान और अमला भी मौजूद थे। AIMIM के मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने यौम जमहूरिया के मौके पर मुख्तलिफ इलाकों में तिरंगा लहराया। अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद भी पेश की। अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला AIMIM MLA ने मलकपेट असम्बली हल्के के मुख्तलिफ मकामात पर मुनक्किद की गई यौम जमहूरिया तकारीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और तिरंगा लहराया। उन्होंने अवाम उन्नास को आइन के नफाज के दिन की मुबारकबाद भी पेश की। उनके हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर, सीनियर लीडर, सरगर्म कारकुनान और मुकामी अफराद भी मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन ने यौम जमहूरिया के मौके पर तिरंगा लहराया। हिंदुस्तान के 75वें यौम जमहूरिया के ज़िमन में तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से हज हाउस वाक़ नामपल्ली में यौम जमहूरिया तकरीब मुनक्किद हुई। CEO तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ख्वाजा मोइनुद्दीन ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर वक्फ बोर्ड का अमला व दीगर भी मौजूद थे। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने 75वें यौम जमहूरिया के मौके पर IS सदर्न डिवीजन में वाक़े ओल्ड एज होम में कौमी परचम लहराया। याकुतपुरा असम्बली हल्के के IS सदर्न डिवीजन के शंकेश्वर बाजार में वाक़े ओल्ड एज होम में 75वें यौम जमहूरिया तकरीब मुनक्किद हुई। याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने उस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और तिरंगा लहराया। उनके हमरा संतोष नगर के कॉरपोरेटर मुजफ्फर, मजलिसी लीडर्स व दीगर मौजूद थे। हिंदुस्तान के 75वें यौम जमहूरिया के ज़िमन में खानजादा एसोसिएशन किंग कोटी के सदर नवाब हैदर अली ने हैदर बिन यूसुफ मस्कती के हमरा मुख्तलिफ महल्ले जात में कौमी तिरंगा लहराया। हिंदुस्तान भर में आज 75वां यौम जमहूरिया मनाया गया। दस्तूर साज बाबा साहेब अम्बेडकर और दीगर रहनुमाओं को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया। खानजादा एसोसिएशन किंग कोटी के ज़ेर एहतमाम भी यौम जमहूरिया तकारीब मुनक्किद की गई। खानजादा एसोसिएशन के सदर नवाब हैदर अली ने हैदर बिन यूसुफ मस्कती के हमरा किंग कोटी के मुख्तलिफ मकामात पर कौमी परचम लहराया। अवाम उन्नास को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। यौम जमहूरिया के मौके पर साउथ जोन DCP साई चैतन्या ने अपने दफ्तर में तिरंगा लहराया। अवाम उन्नास को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। हिंदुस्तान भर में आज आइन के नफाज का दिन जोश खरोश से मनाया गया। दस्तूर साज भीमराव अंबेडकर समेत दीगर मुजाहिदीन आज़ादी की जद्दोजहद की यादें ताज़ा की गई। हैदराबाद शहर के पुरानी हवेली इलाके में वाक़े DCP साउथ जोन के दफ्तर में भी यौम जमहूरिया मनाया गया। DCP साई चैतन्या ने पुलिस ओहदेदारों और दफ्तर के अमले के हमरा झंडा लहराया। क़ब्ल उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के पोर्ट्रेट पर फूल माला चढ़ाई और उन्हें खिराज पेश किया। DCP साउथ जोन ने अवाम को भी यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। तेलंगाना के वजीर बराए सिनेमाटोग्राफी कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मेगा स्टार चिरंजीवी को पद्म विभूषण अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद पेश की। मेगा स्टार चिरंजीवी को यौम जमहूरिया के मौके पर पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाने पर रियासती वजीर बराए सिनेमाटोग्राफी कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने चिरंजीवी की रिहाइशगाह वाक़ जुबली हिल्स जाकर उनसे मुलाकात की और पद्म विभूषण से नवाजे जाने पर मसरत का इजहार करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। उनके हमरा प्रोड्यूसर दिल राजू भी मौजूद थे।
बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन की जानिब से प्रोफेसर कोदंडराम को गवर्नर कोटा के तहत एमएलसी मुकर्रर करने की इजाजत देने पर एतराज किया है। बीआरएस एमएलए केटीआर ने गवर्नर तेलंगाना के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान जो गठबंधन है वो अया हो गया है। गवर्नर ने एक सियासी पार्टी के सदर को एमएलसी नामजद करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने पूछा है कि गवर्नर ने दासोजी श्रवण और सत्य नारायण को सियासत से वाबस्ता होने की वजह से मुस्तरद कर दिया था, तो फिर अब वो कोदंडराम को एमएलसी के तौर पर मुकर्रर करने की इजाजत किस तरह से दे सकती हैं? गवर्नर अवाम को जवाबदेह है। केटीआर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर भी तनकीद की और कहा कि रेवंत रेड्डी के तकब्बुर और रवैये से ऐसा लगता है कि वो अब भी अपोजिशन में है और बीआरएस इक़्तिदार में है। उन्होंने रेवंत रेड्डी के बीआरएस के दफन करने के तबसरे पर भी बरहमी का इजहार किया। It's a democratically elected government which was functioning for the last 10 years in Telangana. Now for the governor to say that this was the rule of a dictator, this was a rule where democracy was not prevailing, democratic values were not being respected, it's truly a travesty. It's truly a travesty of the justice, truly a travesty of democracy, and truly utterly deplorable, coming from the high office of a governor. And secondly, what's even more appalling is the nexus, the Fevicol bond between Congress and BJP today has come to the fore in Telangana. About 4 months ago, our government, when it was, before the 3rd of December in the last government, our cabinet had resolved that two gentlemen, one Professor Dasoju Shravan, who is an active protagonist in Telangana movement and also several other social movements, and another gentleman called Sri K. Satyanarayana, who again has been a champion of the downtrodden. Both of them had been nominated as members of Legislative Council through the governor's quota. And the cabinet had resolved and sent it across to the governor in Telangana. She had rejected it on the grounds that both of them are politically connected to political institutions. Now today, in an extremely brazen and absolutely ridiculous decision, she has in fact accepted the nomination of the Congress government of nominating the president of a political party. If Professor Shravan, who was an active proponent and active protagonist in Telangana movement, can be denied membership in Legislative Council on the grounds that he was a member of Bharat Rashtra Samiti, how can the president of a political party be nominated to the same council in the same quota? This needs to be answered by this question needs to be answered by the governor of this. It's truly tragic that the governor, who's supposed to uphold the principles of equality, liberty, that are enshrined in the constitution, has chosen to brazenly, unfortunately, completely deny those to two very well deserving people. We certainly demand the governor, because governor and her office, he's paid for by the exchequer of Telangana. So she's answerable to the people of Telangana as to why these double standards are being followed. In the case of Dr. Shravan and Mr. Satyanarayan, she has chosen not to react when BRS government had sent the proposal. But in the case of Congress government, she immediately accepts. So I sincerely believe that this again is a representation of the Fevicol bond between Congress and BJP here in the state. Not only this one instance. अगर आप देखेंगे थोड़े दिन पहले 2 सीट हमारे काउंसिल में वेकेट हो चुके थे. एक कौशिक रेड्डी करके हमारे एमएलसी थे और कडियम श्रीहरि जी थे. दोनों भी एमएलए बने तो उनको इस्तीफा देना पड़ा. दोनों भी एमएलए कोटा से जीत के आए थे. तो दोनों का इस्तीफा एक ही दिन मंजूर हो गया. दोनों का एक ही बुलेटिन रिलीज हुआ कि दोनों ने इस्तीफा दिया. दोनों का जो बुलेटिन था एक ही बार भिजाया गया इलेक्शन कमीशन को. बट बाय इलेक्शन जो लगाना था एक ही कैटेगरी के 2 अलग अलग किए गए. एग्जैक्टली मीटिंग अमित शाह जी विद इन एन आवर. I don't know how this magic is happening, but election commission has suddenly decided to hold 2 separate elections. Now why is this? Because if the elections were to be held together, एक साथ अगर करते तो एक एमएलसी मिलता बीआरएस को, एक मिलता कांग्रेस को. बट अगर आप अलग अलग करेंगे तो दोनों एमएलसी आज कांग्रेस को मिलेंगे. तो इसमें हमें तो यही लग रहा है कि आज बीजेपी, उन्होंने लगता है उन्होंने ठान लिया कि किसी भी हाल में कांग्रेस को ताकतवर बनाना है तेलंगाना में. और शायद कांग्रेस ने भी ये ठान लिया. और मैं देखना चाहता हूं आगे जाके पिछली बार जैसा उन्होंने किया था बंडी संजय जी पे, अरविंद धर्मपुरी पे,
اور کئی سارے باقی بی جے پی سدسیوں پہ جو ڈمی کینڈیڈیٹ کو فیلڈ کیا تھا کانگریس نے، شاید اس بار پھر سے ریپیٹ کریں گے، کیونکہ اگر یہ ایم ایل سی الیکشن میں اگر بی جے پی کانگریس کی طرفداری کر رہی ہے، سپورٹ کر رہی ہے، تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ لوگ جا کے آگے ایم پی الیکشن میں ڈمی کینڈیڈیٹ کھڑا کر کے بی جے پی کو سپورٹ کریں گے. یہ کوئڈ پرو کو والا بات چل رہا ہے کانگریس اور بی جے پی کے بیچ میں، اور یہ جو نیا دوستانہ ہے دیکھنے کو جو مل رہا ہے بڑا عجیب سا ہے. اور تلنگانہ جنتا جو ہے آج جواب چاہتی ہے. آج گورنر نے کیوں ایسے ہی سڈنلی ایک فیصلہ لیا، اور کیوں الیکشن کمیشن ایسے فیصلے لے رہی ہے، اور اڈانی جی کو راہل گاندھی جی گالی دیتے رہتے ہیں ناگالینڈ میں اور بھارت جوڑو میں، پھر وہاں سے یہاں اگر دیکھتے ہیں یہاں کے چیف منسٹر جو کانگریس کے ہیں جا کے اڈانی صاحب کے ساتھ وہاں گٹھ بندھن کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، ایم او یو کرتے ہیں، الائی بلائی کرتے ہیں وہاں پہ. تو یہ سبھی چیز آج جو دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کو لے کے ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ کانگریس اور بی جے پی ایک انڈرسٹینڈنگ میں، ایک بانڈ. گورنر تو کسی پارٹی کا پوسٹ نہیں ہوتا. کس نے کہا آپ سے؟ آپ اتنے نادان ہیں، میں نہیں جانتا تھا. نہیں ہے. میڈم جو تھی تمل ناڈو بی جے پی کے پریزیڈنٹ تھی، ایک دن پہلے بھی گورنر بننے سے ایک گھنٹہ پہلے بھی وہ یہاں پہ بی جے پی کے پریزیڈنٹ تھے. آج بھی بی جے پی کارکرتا کی طرح کام کرتے ہیں وہ. تو اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ بٹ ابھی تو تعجب کی بات یہ ہے پرمود جی کہ بی جے پی کارکرتا ہونے کے بعد بھی کانگریس کی اتنی طرفداری جو کر رہے ہیں، اس کو لے کے بڑا آشچرچکت ہم بھی ہیں اور یہاں کی تلنگانہ کی جنتا بھی. تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر وی سی سجنار نے یوم جمہوریہ کے موقع پر ٹی ایس آر ٹی سی کے دفتر بس بھون میں قومی پرچم کی نقاب کشائی کی. ٹی ایس آر ٹی سی کے زیر اہتمام بس بھون میں یوم جمہوریہ منایا گیا. مینیجنگ ڈائریکٹر وی سی سجنار نے قومی پرچم لہرایا، ترنگے کو سلامی دی. دریا انہوں نے آر ٹی سی عہدیداروں کے ہمراہ دستور ساز بھیم راؤ امبیڈکر اور بابا قوم مہاتما گاندھی کی تصاویر پر پھول نچھاور کرتے ہوئے ان کی قربانیوں کو یاد کیا. وی سی سجنار نے اپنی تقریر میں محکمے کی ترقی میں مسلسل تعاون کرنے والے عملے کو مبارکباد پیش کی. ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد کی یادیں تازہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی آزادی بہت سی قربانیوں کے نتیجے میں ملی ہے. وی سی سجنار نے ہر شہری سے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کی اپیل کی ہے. ہدوار شہر میں تلگو تلی فلائی اوور کے قریب ایک چلتی کار میں آگ بھڑک اٹھی. تفصیلات کے مطابق گزشتہ رات تلگو تلی فلائی اوور کے قریب ایک کار کے انجن میں جو کہ ٹینک بنڈ جا رہی تھی آگ لگ گئی. کار سوار افراد نے حاضر دماغی سے کام لیا اور فوراً کار سے اتر گئے. کچھ ہی دیر میں کار شعلہ پوش ہو گئی. مصروف ترین سڑک پر اس حادثے کے بعد بھاری ٹریفک جام دیکھا گیا. سیکریٹریٹ فائر اسٹیشن کے فائر ٹینڈر نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا. دعوت اسلامی انڈیا کی جانب سے 2 روزہ اجتماع کا 27 جنوری سے آغاز ہو رہا ہے. عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی انڈیا کے زیر اہتمام 2 روزہ سنتوں بھرا اجتماع منعقد ہو رہا ہے. 27 اور 28 جنوری کو جڑچلہ محبوب نگر روڈ پر واقع بارگاہ حضرت سید محبت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب منعقد ہونے والے اجتماع کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. عاشقان رسول سے اجتماع میں کثیر تعداد میں شرکت کرنے اور علم دین ثواب دارین حاصل کرنے کی خواہش کی گئی ہے. اجتماع کا آغاز 27 جنوری کی صبح 10 بجے ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی انڈیا کی جانب سے 2 دن کا سنتوں بھرا عظیم الشان اجتماع ضلع محبوب نگر شہر جڑچلہ نزدیک حضرت سیدنا شاہ محبت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ کے سامنے الحمدللہ عز و جل عظیم الشان اجتماع ہونے جا رہا ہے، جس کی تیاریاں الحمدللہ عز و جل آپ دیکھ رہے ہیں. 27 28 جنوری سیٹرڈے اینڈ سنڈے یہ 2 دن عاشقان رسول سے معتبرہ گزارش ہے، التماس ہے، مدنی التجا ہے کہ ضرور بضرور آپ بھی شرکت فرمائیں، آپ کے دوست احباب کو بھی لائیں، اور دیگر عاشقان رسول سے بھی گزارش ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر بھی حصہ لیں. ہو سکے تو آپ گاڑیوں کے ذریعے آئیے، بہترین پارکنگ کا بھی انتظام ہے. الحمدللہ 2 دن کے لیے رہائش کا بھی بہترین انتظام ہے. طہارت کی سہولت، کھانے کی سہولت، پانی کی سہولت
دیگر اسٹال کی بھی سہولت الحمدللہ رکھی گئی ہے. تمام عاشقان رسول سے گزارش ہے کہ آپ ضرور بضرور جنوری 27 اور 28 ہفتہ اور اتوار 2 دن کے لیے آپ ضرور دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع میں ضرور تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. मुलुगु शहर में यौम जमहूरिया तकरीब के दौरान बरक़ी शॉक लग जाने से 2 अफराद की मौत हो गई जबकि 1 जख्मी हुआ. ज़राए ने बताया कि मुलुगु शहर में भी 26वें यौम जमहूरिया के मौके पर तकरीबात मुनक़िद की गई. शहर के शिव मंदिर की सड़क पर कौमी परचम लहराने की तैयारियां की जा रही थी कि लोहे का पाइप एक बरक़ी तार से टकरा गया, जिसके नतीजे में बरक़ी शॉक लगने से 2 नौजवानों 28 साला विजय और 38 साला बी अंजीत की मौके पर ही मौत हो गई और 1 शख्स जख्मी हो गया. पुलिस ने इस वाक़े का इल्म होने पर मुकदमा दर्ज कर वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है. वज़ीर सीताका ने इस वाक़े पर अफसोस का इज़हार किया है. ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ तनाज़े के हिंदू फरीक ने इदा किया है कि मस्जिद वहां पहले से मौजूद मंदिर की बाक़ियात पर तामीर की गई थी. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मस्जिद कॉम्प्लेक्स का सर्वे किया और रिपोर्ट फरीकों को दी. वाराणसी जिला जज ने रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने से मना किया था, लेकिन हिंदू फरीकों के वकील विष्णु जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए रिपोर्ट के कुछ हिस्से पढ़ने का दावा किया है और कहा है कि रिपोर्ट से ये पता चला है कि पहले से वहां पर ढांचा मौजूद था. ASI को राहदारी के करीब एक कुआं मिला है. मरकजी चेंबर और बाबू दाखला के पास पहले से भी ढांचा मौजूद था. जैन का कहना है कि ASI सर्वे ने सुतूनों और प्लास्टर्स का भी जायजा लिया है. वो मंदिर का हिस्सा पाए गए हैं. वहां मंदिर की 34 तहरीरें पाई गई हैं जो देवनागरी ग्रंथ तेलुगु और कन्नड़ में है. वकील ने बताया है कि ASI की जो रिपोर्ट पेश की गई है वो जामे है. ASI ने गुज़िश्ता साल 4 अगस्त को मस्जिद का सर्वे किया था. उस सर्वे में सिर्फ वज़ू खाने के इलाके का अहाता नहीं किया गया था. हिंदू फरीक़ैन का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर के मलबे पर बनाई गई है. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद.